झारखंड के आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा सामने आने के बाद सूबे का सियासी पारा तेज हो गया है। राज्य के 155 आईएएस अधिकारियों ने अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण कार्मिक विभाग को सौंप दिया है। इस ब्यौरे में कई अधिकारियों के पास झारखंड के अलावा बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी जमीन और मकान होने की जानकारी सामने आई है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू का कहना है कि राज्य में अफसरशाही हावी हो गई है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में अफसरशाही पर लगाम भी था और सरकार का इकबाल भी कायम था। अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब उनके आय का ब्यौरा आया है, उसमें ये बताया गया है कि राज्य के अधिकारियों ने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है, जो संपत्ति बनाई है, किसी ने कोलकाता, किसी ने बिहार, किसी ने बंगाल, किसी ने दिल्ली में बनाई है। देखिए, इससे सभी चीज़ें हमको पता चल रहा है आपके माध्यम। अभी तक तो हमको ये सारी चीज़ें पता नहीं थी कि ये अपने जो आय व्यय है उसे ये बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब सरकार को ये चीज़ें पता है या नहीं है कि उनको भी अभी आपके माध्यम से पता चलेगा, ये जानकारी का विषय, जांच का विषय। हम तो यही कहेंगे कि जितने भी अफसर हैं यहाँ पे, उन सभी की जांच की जाए। जितने अफसर यहाँ पे हैं सभी की जो आय व्यय का ब्यौरे की जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से ये राज्य की जनता पर नकेल कसने का काम करती है, थोड़ा सा बिजली बिल क्या आ जाता है, फिर अगर जनता उसे पटाने में कुछ देर का समय लग जाता है, तुरंत काट दिया जाता है, ऑटोमेटिक काट लिया जाता है। ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद तुरंत उसमें इंस्टॉल नहीं होता है ट्रांसफार्मर, जनता को 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगता है, ठीक होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि राज्य की जनता को भी ये सभी चीज़ें अब सोचने का जो है समय आ गया है। अगर आप अभी निर्णय नहीं लीजिएगा तो आपकी सरकार ऐसे ही काम करेगी, क्योंकि इन्हें पता चल गया हम हटने वाले नहीं हैं। हम फिर चुनाव आएगा, फिर सभी के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि डालेंगे और फिर जीत जाएंगे। अब सरकार को यही पता है। और जो सरकार में भी जो लोग बैठे हैं, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग मंत्री सिर्फ हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के विधायक भी हैं, माननीय विधायक हैं। उनके समक्ष भी ये सभी चीज़ें आती हैं। क्या ये लोग ने सोचा नहीं कि हमें इस पदाधिकारी पर जांच कमेटी बिठानी चाहिए? आए दिन जो है बोकारो की माननीय विधायक थी, उन्होंने भी कंप्लेन किया था कि वहाँ के जो अधिकारी हैं वो लोग उनकी बातें नहीं सुनते। ऐसे बहुत से माननीय विधायक हैं जिनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें इन्हें देखना चाहिए कि किस प्रकार जो है अफसर जो है अपने आप ही को सत्ता का मालिक समझकर बैठ गई है। तो ये सभी चीज़ों पर लगाम कौन लगाएगा, नकेल कौन कसेगा? सरकार को ही ये सभी चीज़ों पर काम लेना है। लेकिन माननीय मंत्री जी लोग तो रिक्शा में घूम रहे हैं, अभी नाटकबाजी कर रहे हैं, गैस की किल्लत के लिए लोगों को भड़का रहे हैं जिससे और कालाबाजारी हो। इन्हीं के नेता लोग कालाबाजारी कर कर एक आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रहे हैं। तो यही सभी चीज़ों को देखना तो हावी है ना। कहा जाता है कि रघुवर दास जी का दौर था जब ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में था, उसके बाद किसी सरकार ने देखिए ये कहते हैं अंदर कि आपकी सरकार में क्या हुआ। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में गिनवाया था कि हमारी सरकार में क्या क्या चीज़ें हुई थी। और आज भी राज्य की जनता ये नाम लेती है कि जब रघुवर दास जी का शासनकाल था तब अफसरशाही जो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वर्दी पहन के वसूली कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर कंट्रोल था। सभी विभाग अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। और आज वही हाल देख लीजिए, आज राज्य की जनता को त्रस्त होना पड़ रहा है। तो ये सभी चीज़ें सोचने का विषय है। आप किसी चुनाव के समय में किसी एक नरेटिव जब फैलाया जाता है, जनता उस पर बहक जाती है। एक नरेटिव फैला के आजकल ये सत्ता को पाया जा रहा है, एक प्रोपोगेंडा फैला दिया जाता है और उसके हिसाब से लहर बदल जाती है। तो जनता को देखना है कि आपको विकास चाहिए या नैरेटिव के सहारे ही आप जो है माननीय मंत्री को ऐसा पद देते रहेंगे जिसके वजह से आज भी अस्पताल की स्थिति, शिक्षा की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। अगर राज्य के शीर्ष अधिकारियों की संपत्तियों की बात करें तो मुख्य सचिव अविनाश कुमार के पास बिहार से लेकर दिल्ली और यूपी तक संपत्तियां हैं। 1993 बैच के आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार के द्वारा दिए गए विवरण के मुताबिक उनके पास सीतामढ़ी के सुरसंड में करीब 1.18 एकड़ और 20 एकड़ कृषि भूमि है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर में हाउसिंग जमीन, पटना के बोरिंग रोड में फ्लैट और पाटलिपुत्र कॉलोनी व दानापुर में कीमती प्लॉट भी है।
दिल्ली के द्वारका में उनका 1780 वर्ग फीट का 4 BHK फ्लैट है, जिससे सालाना करीब 5.76 लाख रुपए की आय होती है। वहीं लखनऊ के गोमती नगर में भी 6000 वर्ग फीट जमीन दर्ज है। झारखंड में भी उनके पास रांची के अशोक नगर में 1600 वर्ग फीट और धुरवा में 7820 वर्ग फीट जमीन है। राज्य के अन्य कई IAS अधिकारियों के पास भी अलग अलग जगहों पर संपत्तियां दर्ज है। 1991 बैच के IAS शैलेश कुमार सिंह के पास देवघर में मकान और रांची के सांगा में करीब 6000 वर्ग फीट जमीन है। 1992 बैच के IAS निधि खरे के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 1 करोड़ 19 लाख रुपए की जमीन और रांची के ओल्ड एजी कोऑपरेटिव कॉलोनी में करीब 1 करोड़ का घर है। 1995 बैच के IAS नितिन मदन कुलकर्णी के पास रांची के हरमूर अशोक नगर में 2 मकान हैं। 1996 बैच की IAS वंदना दादेल के पास रांची के बरियातू में 7500 वर्ग फीट जमीन और खेलगांव में रो हाउस है। वहीं 1997 बैच के IAS सुनील वनवाल के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर, रांची और खूंटी में जमीन दर्ज है। दिलचस्प बात यह है कि जहां कई अधिकारियों ने करोड़ों की संपत्ति घोषित की है, वहीं कुछ IAS अधिकारियों ने खुद को शून्य अचल संपत्ति वाला बताया है। इनमें 1996 बैच के IAS मस्त राम मीना और ऊर्जा सचिव के श्रीनिवास शामिल हैं। इन दोनों अधिकारियों ने अपने ब्यौरा में बताया कि उनके नाम पर फिलहाल कोई अचल संपत्ति दर्ज नहीं है। इस मामले पर कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप का कहना है कि अधिकारियों की ये संपत्ति नई नहीं है, बल्कि ये अधिकारी लंबे समय से सेवा में है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि राज्य में कुछ अधिकारियों पर नकेल कसने की जरूरत है। राजेश जी, एक डाटा आया है, उस डाटे में ये आया है कि राज्य के जो अधिकारी हैं, IAS अधिकारी, वो झारखंड नहीं बल्कि बाहर अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और बीजेपी ये कह रही है कि जब रघुवर दास का कार्यकाल था तो अफसरशाही हावी नहीं था, अभी अफसरशाही हावी हो चुका है, कंट्रोल चल रहा है। ये कोई आज ज्वाइनिंग हुआ है क्या इन IASों का? आज जो है वो चीफ सेक्रेटरी थी क्या राजबाला वर्मा, कहाँ पे गई हुई है? पैसा का इन्वेस्टमेंट कहाँ है? भाजपा वाला को बताना चाहिए। सारे लोग यहाँ से ये मलाई खा करके कौन कौन केंद्र शिफ्ट हो रहे हैं, किनके संरक्षण में गए हैं, भाजपा वालों को बताना चाहिए। आज के तारीख में दुर्भाग्य है, ये कोई आज की परिस्थितियाँ नहीं है। जहाँ सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का रहा, हमारे में तो कोविड भी रहा, तो जाहिर सी बात है कि वो हम जो मॉनिटरिंग हो रहे थे, हम प्रोटोकॉल के तहत में थे उस टाइम में। अगर हम शासन चलाए तो देखिएगा तो 4 साल चलाए हैं ना, बाकी तो राज उन्हीं का था। तो पूछना चाहिए उन लोगों को कि भाई अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उसको प्रमाणित करिए, अगर दोषीवार है अधिकारी तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, अफसरशाही हावी नहीं है। कुछ अफसर जो हैं निश्चित तौर से सारे अफसरों की तुलना नहीं किया जाए, लेकिन कुछ अफसर मनबड़ू अफसर हैं, उन पे तो सरकार लगाम लगाएगी। अब सवाल यही है कि IAS अधिकारियों की संपत्ति का ये खुलासा सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया भर है या फिर इससे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और आने वाले दिनों में ये मामला और भी गर्मा सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।